खूब मन लगा के पढ़ाई करना और इस घर का नाम रोशन करना। ये ले। वाह दीदू, अब होगा ना असली मुंह मीठा। बहुत सारी मस्ती करना। हमारा शगुन? अरे इस बार भी कंजूसी। कीर्ति, शगुन के लिफाफे में मोल भाव कौन करता है? अच्छा, फिर आपको ज्यादा क्यों मिला दीदू, बताइए। बेटा दोनों को बराबर ही दी है। शगुन में तो आपने बराबरी कर ली पापा, पर बेटियों की बराबरी का क्या? दीदू को जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं उसका क्या? बबलू बेटा तुम अंदर जाके पढ़ाई करो। पापा आज भी? बहस नहीं बबलू, अंदर जाओ। श्रद्धा की शादी पर जो पैसे जमा किए थे वो तेरे नाम तो हो गए, तेरी शादी हो गई उसमें बेटा। एक मिनट मम्मी, वो शादी क्या हमारी ली हुई थी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए हमारी जिंदगी, हमारे सपनों की कुर्बानी दे दी आपने, और जब पैसे देने की बात आई सब कुछ दीदू का। कीर्ति, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही है क्या तू? आज त्योहार का दिन है, कौन सी बात लेके बैठ गई? और आज के दिन में तुझे शिकायत करना जरूरी है क्या? दीदू ये हमारा भी परिवार है, ये हमारे भी मम्मी पापा हैं, हमारा जो दिल आएगा हम वो बोलेंगे। और पापा आप तो हमें समझते हैं ना, आपको तो पहले से पता है कि हमारे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, कल भी थे और आज भी हैं। वरुण जी बहुत अच्छे, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो पापा हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनकी तरफ। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन बेटा इस वक्त मेरी इतनी ही क्षमता है। अच्छा, तो आपने सब दीदू की शादी में दे दिया। क्या होता अगर हमारी शादी दीदू के बाद होती? तो आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं। अगर ऐसा होता बेटा तो एक बाप होने का फर्ज मैं जरूर निभाता, किंतु अगर अचानक से मुझसे इतने सारे पैसे मांगोगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। जैसे तैसे तो बेटा उस शादी के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे। मना किया था ना तुझे कीर्ति ये बात छेड़ने के लिए। मम्मी पापा की खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है ना तुझे? इतने पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अच्छा, आपको मम्मी पापा की इतनी टेंशन है तो आपने क्यों लिया 10 लाख दीदू? हम बैंक में पड़े पड़े सड़ाने के लिए तो नहीं लिया होगा। हाँ, आपने ना अपने निकम्मे पति पे उड़ाने के लिए लिए हैं पैसे। रहने दीजिए मम्मी, आप प्लीज अपना त्योहार खराब मत कीजिए। मम्मी, बेटा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। हमें पता है पापा, इस घर में ना सिर्फ आप ही हमें समझते हैं। पर पापा थोड़ा जल्दी करिएगा ना,
ज़्यादा टाइम मत लगा दीजिएगा। हाँ बेटा। पापा अब हम लोग भी चलते हैं, वो घर पे सब हमारी राह देख रहे होंगे, तो हमें भी चलना चाहिए। आप प्लीज मम्मी का ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। संशम जी, हमने अपने दोनों बेटियों की परवरिश में कभी कोई फर्क नहीं किया। फिर कीर्ति और श्रद्धा दोनों अलग कैसे? श्रद्धा ने हमेशा देना सीखा है और कीर्ति ने बिना सोचे समझे कुछ भी मांग लेना। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? तमीज लिहाज सब भूल गई है ये लड़की। आज तक हमने इसकी हर मांग पूरी की, पर फिर भी खुश नहीं रह पाती है। सोचिए मत, वरना फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और कीर्ति को तो आप जानती ही हैं, बचपन से ऐसी ही है। आजकल थोड़ी ज्यादा मुंहफट हो गई है, पर है तो हमारी बेटी ही ना। और हम अपनी दोनों बेटियों में फर्क नहीं कर सकते। फर्क तो रहेगा ही जब तक उसकी मांगे नहीं खत्म होती। कीर्ति, मैंने घर पे उस वक्त मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक बात तो कान खोलकर सुन ले कीर्ति, अभय के बारे में एक शब्द भी अगर तुम्हें बुरा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मुंह बंद करके सच्चाई तो नहीं बदल दोगे ना दीदू? तुझे सच वही समझ में आता है जो तुझे दिखता है। तेरे दिमाग में ये बात घर कर गई है ना कि मम्मी पापा ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, पर तूने एक बार भी सोचा कि वो पैसे मिलने के बाद क्या हुआ होगा? घर पे कितना तमाशा हुआ पता है तुझे? तमाशा? अभय एक बहुत ही खुददार इंसान है। उन्होंने तो ये तक कहा कि मैं उन पैसों को वापस करके आऊं, पर मम्मी पापा ने मना कर दिया। दीदू, ये बेकार की बात है ना, हमें सुना के कोई फायदा नहीं है। बेकार की बात है? तुझे पता है कीर्ति, अभय ने उन पैसों को हाथ तक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए नहीं कि मम्मी पापा ने वो पैसे दिए, इसलिए क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल से उन पैसों का इंतजाम किया होगा। और बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। दीदू, आपके भोलेपन का ना फायदा उठाता है अभय। आपको ऐसा लगता है कि वो उन पैसों को हाथ नहीं लगा रहा, पर वो उन पैसों से ना अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है। दीदू, हम पे चिल्लाकर कुछ नहीं होगा, खुद ही अपनी आंखों से देख लो। देखिए आपका अभय क्या गुल खिला रहा है, कैसे बाहर हमारे घर की इज्जत उछाल रहा है वो। हेलो अभय, अभय, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। दीदू, क्या हुआ? क्यों अभय, क्यों? ये अभय कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा आज वो।
उसका इंतजार करना बेकार है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि इस घर के चिराग ने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का ना जिम्मा ले रखा है। बेटा, श्रद्धा तो तुम्हारे साथ गई थी ना, तो फिर कहाँ रह गई? पहले आप अपनी बेटी की हरकत तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारी दीदू पे क्या बीत रही होगी। ये देखिए, कीर्ति, हुआ क्या है? क्या है इसमें? आप भी देखिए वरुण जी। क्या बे? निकम्मा किसे बोल रहा तू? हाँ, तुझे बोल रहा हूँ। अबे सच कड़वा होता है, समझा? तेरी सिर्फ अकड़ बड़ी है, तू रहेगा निकम्मे का निकम्मा ही। जान से मार दूंगा तुझे मैं। अबे जा।